राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के नूह इलाके में जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं सामने आईं और उसके बाद से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन हिंसक घटनाओं के पीछे का कारण क्या हो सकता है। फिलहाल पहले ताज़ा स्थिति बता दें, फिर आपको बता दें हैं कि इनके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। ताज़ा स्थिति यह है कि अब तक इस पूरे घटना में 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, एक मस्जिद के नायब इमाम की मौत हो चुकी है, कुल 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, करीब 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यही कारण है कि उन तमाम इलाकों में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया है। तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और ये बंदी 5 अगस्त तक जारी रहेगी। तो ये ताज़ा स्थिति है, लेकिन इस स्थिति के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो शख्स है जो पूरी तरीके से इस घटना का जिम्मेदार है। जितनी भी मौतें हुई हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, इस पूरी घटना के पीछे यही व्यक्ति जिम्मेदार है और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन प्राइमा फेसी जिम्मेदार यही व्यक्ति है। इसका नाम मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर है। ये हरियाणा के मानेसर का रहने वाला है और हरियाणा में इसका चेहरा इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये कथित तौर पर गौरक्षा करता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन तमाम लोगों की तस्वीरें डालता है जो कथित तौर पर गौ तस्करी करते हैं। तो उन तमाम घटनाओं को ये अपने सोशल पेज पर डालता है और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये गौ रक्षा का बहुत बड़ा चेहरा है हरियाणा में और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये दिखाने का प्रयास करता है। तो ये है मोनू मानेसर। अगर आपको याद हो तो इसी साल 15 फरवरी को 2 लोगों की लाश मिली थी बोलेरो में जली हुई और वो थे भरतपुर राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर और उनकी लाश मिली थी हरियाणा के भिवानी में। उनके इस कत्ल की साजिश में ये मुख्य आरोपी था मोनू मानेसर। उसके बाद ही से मोनू मानेसर फरार चल रहा था और पुलिस का यह दावा है कि मोनू मानेसर उनकी पहुंच से दूर है, उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब 31 जुलाई सन 2023 को हरियाणा के नूह के इलाके से एक यात्रा निकलनी थी और उसका नाम था ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा और ये यात्रा VHP यानी विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये निकाला जा रहा था और इसी यात्रा में शामिल होने के लिए 31 जुलाई से पहले ही मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें वो अपने शामिल होने की बात कह रहा था। जब वो उसने इस तरह की बात वीडियो के जरिए से कही और पैगाम पहुंचाया कि हम उस यात्रा में शामिल होंगे और वो यात्रा नूह के इलाके से होकर के गुजरेगी। तो नूह में अगर आपको बता दें कि नूह में 80% मुसलमानों की आबादी है। ऐसी सूरत में जब वहाँ से वो पूरी यात्रा गुजरेगी और उसमें मोनू मानेसर जो कि उस मुख्य घटना का एक्यूज है जुनैद और नासिर के मामले में, तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल सा मामला था कि इसमें हिंसक घटनाएं देखने को मिल सकती थीं। लेकिन उसके बावजूद जब 31 जुलाई सन 2023 को ये पूरी घटना हो रही थी तो उसके बावजूद पुलिस ने इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया, उसके पीछे का से 2 कारण हो सकता है। एक तो यह है कि पुलिस ने जानबूझ करके इस पूरी घटना को होने दिया और दूसरा कारण यह है कि पुलिस इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने में नाकाम है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पुलिस इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने में नाकाम है। पुलिस चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। याद रखिए, आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी बीते ही दिनों की बात है, उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रभाकर चौधरी जो कि बरेली के SSP थे, उन्होंने उग्र हो रहे कांवड़ियों पर कार्रवाई करके उस पूरी संभावित हिंसा को बरेली में रोक दिया था। तो अगर यहां भी चाहा जाता तो रोक दिया जा सकता था। इससे पता चला कि पुलिस कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने शायद जानबूझकर कंट्रोल नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये प्रभाकर चौधरी जिन्होंने कांवड़ियों पर कार्रवाई करते हुए संभावित बरेली की हिंसा को रोक दिया, उसके बदले में पुलिस को क्या मिला? उसके बदले में पुलिस को ये मिला कि कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद प्रभाकर चौधरी जो कि बरेली के SSP थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि अगर पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है इस तरह की घटनाओं को रोकने और उपद्रवियों से निपटने के मामले में सख्ती दिखाने के बाद अगर पुलिस पर ही कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है, तो आप सोचिए कि पुलिस क्यों तत्परता दिखाएगी और पुलिस हिंसक घटनाओं को रोकने का क्यों कर प्रयास करेगी। तो इससे साफ पता चलता है कि ये पुलिस की नाकामी नहीं है, बल्कि जानबूझ करके ये सब कुछ होने दिया जाता है। क्योंकि ऐसा आरोप है कि जब 31 जुलाई को नूह के इलाके में खेड़ा मोड़ पर जब यात्रा पहुंची तो उस यात्रा पर आरोप है कि पथराव किया गया और उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि वहां पर पुलिस नदारत थी, यानी जानबूझकर शायद पुलिस ने ये तमाम चीज़ें होने दी क्योंकि शायद ऊपर से उनको ऐसा आदेश रहा होगा। राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था
सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। बिल्कुल चुनाव है साहब, हरियाणा में भी चुनाव है और 2024 में लोकसभा का पूरे देश में भी चुनाव है। तो जाहिर सी बात है, जितना बड़ा चुनाव होगा उतना बड़ा षड्यंत्र होगा, उसी हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा, मैनेज किया जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली से सटे नूह के इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होने दी गई ताकि इसको कैश किया जाए और इस नफरत के बदले चुनाव जीता जाए। क्योंकि पॉलिटिकल लोग मानते हैं कि बीजेपी इस वक्त एक पंचायत इलेक्शन नहीं जीत सकती है अगर वो हिंदू मुसलमान का कार्ड न खेले। तो शायद यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाओं को होने दिया जाता है, फ्री हैंड दे दिया जाता है। वरना जिस तरीके से अब सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस, कंपनियां लगा दी गई हैं नूह के इलाके में, आपको बता दें कि 14 कंपनियां लगा दी गई हैं। ये पहले भी हो सकती थी, लेकिन इसको होने देना था और इसको होने दिया गया। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, हाथों से सिचुएशन निकलने लगती है, स्क्रिप्ट जो लिखी होती है उसके बियॉन्ड जाने लगती है सिचुएशन, तब उसको कंट्रोल करने के लिए हाथ पांव मारा जाता है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से गुरुग्राम, जहां पर MNCs हैं, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, करीब करीब 30,000 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऐसे सूरत में गुरुग्राम के सेक्टर 57 में जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई और वहां पर जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाया गया, तब लगा कि ये तो स्क्रिप्ट से आउट हो चुका है। इसलिए अब इन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और अब गुरुग्राम को एक छावनी में बदल दिया गया। क्योंकि सत्ताधारी सरकारों को पता होता है कि अब अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि ये मणिपुर थोड़ी है, वहाँ तो नहीं भी कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर किसकी नज़र है, कौन जानता है उसके बारे में। ये तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और वो दिल्ली जहाँ पर पूरे दुनिया की एम्बेसीज़ हैं, सबके दूत बैठते हैं और वो अपने अपने देशों को रिपोर्ट भेजते हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं होगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर बस थोड़ा सा मसाला काफ़ी था। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरी घटना के पीछे का जो कारण होता है वो टोटल राजनीति होती है। लेकिन अफसोस ये है कि बड़ी संख्या को ये बात नहीं समझ में आती है कि ये बाज़ाब्ता दंगा पॉलिटिसाइज होता है और इसको होने दिया जाता है। और इन दंगों में शामिल होने वाले, चाहे इधर के या उधर के, दोनों पक्षों के जो लोग होते हैं, उसमें जो मरने वाले होते हैं, दंगा करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत निम्न वर्ग के होते हैं। वो लोग होते हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में नफरत ठूंस दिया जा चुका होता है और वो दंगे पर उतारू हो जाते हैं। वो कोई भी किसी डॉक्टर का लड़का नहीं होगा, किसी भी प्रोफेसर का लड़का नहीं होगा, किसी भी पॉलिटिशियन का खास बात है कि लड़का नहीं होगा। आम घरों के लड़के होते हैं जो बेरोज़गार होते हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम आते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां इनका जानबूझकर इस्तेमाल करती हैं। ये अफसोस की बात है कि आम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।